ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र जय माता दी में। और चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और क्या दुर्गा सप्तशती को ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए, क्या मंद स्वर में किया जाना चाहिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, और ये ज्यादा लाभकारी होता है, या फिर दुर्गा सप्तशती के मानसिक पाठ का फल हमें सबसे ज्यादा मिलता है, ये जान लेते हैं। कल भी पंडित जी इस पर संक्षिप्त था, लेकिन हमने चर्चा की थी। जोर से पढ़ें ना पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कैसे फल ज़्यादा मिलता है? देखो, पहली बात तो ये कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अलग ही विधान है। दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों में उच्च स्वर, कुछ में मंद स्वर और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रेष्ठ माना गया है। जैसे दुर्गा सप्तशती के बाहर जिसको खडंग कहते हैं, खडंग माने 6 अंग। वो 6 अंग क्या हैं भैया, आप जान लीजिए। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, ये खडंग हैं दुर्गा सप्तशती के। ये 700 मंत्रों से बाहर हैं, तब बनती है दुर्गा सप्तशती। तो कीलक का जो मंत्र है उसे शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक रूप से पाठ करना अच्छा माना जाता है। देवी कवच, इसे उच्च स्वर में आप बोलिए। श्री अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ उच्च स्वर में करिए और समापन शांत मुद्रा में करिए। देवी भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र, तंत्र ये क्रिया के हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और जो लोग शक्ति के उपासक हैं और शक्ति के मर्म को जानते हैं, शक्ति के चमत्कार से परिचित हैं, अगर उनसे एक बार पाठ करने की विधि समझ ली जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कुछ गलत होगा। एक बार तो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने के लिए समझदारी होनी ही चाहिए। अच्छा, 2-3 बातें और ध्यान दीजिए। जैसे पुस्तक को हाथ में लेकर के नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक को, जो मतलब कि किताब रखने की एक चीज़ होती है, उस पर रख करके या किसी पीढ़े पर रख करके किताब को पढ़ना चाहिए। पुस्तक को हाथ में लेकर के पढ़ने से आधा फल हो जाता है। पाठ करते समय हिलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे हिलते हुए पाठ नहीं करना चाहिए, इससे भी फल आधा हो जाता है। पाठ करते समय आपको जो है अपना आसन खराब नहीं करना चाहिए। नहीं पद्मासन में बैठ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन सुखासन में कम से कम बैठना चाहिए। घुटना मोड़ करके पाठ करना उचित नहीं माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते समय नियमों का ध्यान देंगे तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन पाठ करते समय अगर आप हिलते रहें, पाठ करते समय यदि आप पुस्तक को हाथ में लेकर के पाठ करें तो इसका फल निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है। पाठ करते समय किसी ने कुछ पूछा, पंडित जी उस पर सिर हिला दिया, ये ऐसा करना? देखो, ये तो इतना तो कलिकाल है, चल ही जाता है। ठीक है, लेकिन मतलब कि बोलना बीच में नहीं कुछ चाहिए। कह दिया नहीं, बोलना नहीं चाहिए। और अगर बोलने की स्थिति आए तो पहले 3 बार आचमन करना चाहिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा करने के बाद, वो अध्याय पूरा करने के बाद ही बोलना चाहिए। और फिर 3 आचमनी जल लेकर के और फिर माता का ध्यान करके फिर उसके बाद पाठ को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, भोग जब लगाया जाता है पंडित जी, तो भोग आचमनी किया जाता है ना, अर्पित करते हैं जब, तो वो कितनी बार किया जाना 5 चाहिए? बार। 5 प्रकार की वायु है शरीर में। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु। ये 5 प्रकार की वायु से ये हमारा शरीर है। ठीक है, इन्हीं 5 वायु तत्वों को जो है आचमन के रूप में किया जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ये आचमनी के 5 मंत्र हैं। और मानिए ये नहीं बोलना आता तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो अर्पित कर रहा हूँ इसे स्वीकार करें। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। जैसे कृष्ण भगवान को आप भोग लगा रहे हैं तो कहिए ना, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, ये आपका ही है, आपको समर्पित है। आचमनीयम समर्पयामि, ये भी आप कह सकते हैं। आचमनीयम समर्पयामि। और जो लोग नित्य पाठ करते हैं और दुर्गा की साधना करते हैं और विधिवत साधना करते हैं, वो लोग तो चांदी के गिलास में शुद्ध जो है सुवासित जल, गंगा जल में हल्का सा केवड़े का जल या गुलाब जल डाल करके और माता को विधिवत मतलब कि जो है नैवेद्य की थाली के पास उसको स्थापित करते हैं
और 5 प्रकार के इन 5 प्राणवायु के मंत्रों को बोलते हुए माता का आचमन करते हैं। भोग और जल दोनों होना चाहिए, जो दोनों होना चाहिए, सिर्फ प्रसाद चढ़ाने से नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ठीक जल तो किसी भी आचमन के लिए देवता। जल तो होना ही चाहिए, जल तो बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। और परिवार की रक्षा और तरक्की के लिए नवरात्र में किस मंत्र का जाप सबसे ज्यादा फलदायी साबित हो सकता है? माएं जो परिवार की तरक्की के लिए पंडित जी खूब पूजा अर्चना करती हैं, सबसे ज्यादा तो शायद उन्हीं के लिए जरूरी है, क्या करें? शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्जान स्वनेन च। इस मंत्र का अगर 108 बार सायंकाल पाठ कर लिया जाए तो आप मान के चलिए कि जीवन से हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाएगा। ये रात्रि सूक्त में ये पाठ आपको मिलेगा और सप्तशती न्यास में भी इस पाठ को किया जाता है। ये बहुत ही सुखदायी मंत्र है और अपने भक्तों को अभय प्रदान करता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र भी चलिए जान लेते हैं आपके लिए, जिसका नवरात्र में पूरे विधि विधान से जप करने पर मन चाहे गुणों वाली पत्नी की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि इससे पहले हमने सुयोग्य वर कैसे मिलेगा ये जाना, लेकिन पत्नी कैसे मिलेगी पंडित जी? हाँ देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक कहावत है, जन्म नष्टम कुभार्या दिन नष्टम कुभोजनम। दिन नष्ट हो जाता है अगर अपने विपरीत भोजन मिल जाए करने के लिए, और जन्म नष्ट हो जाता है अगर मन के अनुकूल पत्नी न मिले तो पूरा जन्म नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए अर्गला स्तोत्र में एक मंत्र है, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अब इस मंत्र में मेरे कहने से आप काम बीज जोड़ लीजिए। अगर आपको किसी मनपसंद कन्या से विवाह करना है जो आपके सब प्रकार से सर्वथा योग्य है, शिक्षा में, कुल में और स्वरूप में, सोच में, विचार में, और उसमें कोई अड़चन आ रही है, या आपने कोई किसी लड़की को आप जानते नहीं हैं और आप विवाह करने योग्य हो गए हैं, तो आपको रुद्राक्ष की माला पर ओम क्लीं पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का अगर आप 10 माला जप 125 दिन कर लें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जीवन संगिनी आपके जीवन के लिए वरदान बन जाएगी, और उसके आपके घर में आते ही आपका घर स्वर्ग की तरह सुंदर और शोभायमान हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे सद्गुणों से युक्त कन्या आपके जीवन में प्रवेश करेगी। इस मंत्र को करने वाला कभी वैवाहिक जीवन से दुखी नहीं होता है। पंडित जी एक बार में याद तो होगा नहीं, कहाँ मिलेगा ये मंत्र? ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का मंत्र है। अच्छा। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र खोलोगे तो उसमें मिलेगा ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो देखो, अब उसमें कामना करना है ना, तो इसलिए काम बीज जो है वो क्लीम है। अच्छा। माया बीज ह्रीम है और वाणी बीज ऐम है। ठीक है, तो यहाँ काम बीज कामना है ना, इसलिए क्लीम जोड़ा जाएगा। ओम क्लीम कात्याय ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। शुरू में भी क्लीम लगाना है, अंत में भी क्लीम लगाना है। 10 माला 125 दिन करना है। रिजल्ट आपके सामने। कहा भी जाता है ना, शादी के बाद भाग्य बदल जाता जी। है। और अब चलिए जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि दुर्गा सप्तशती का कौन सा पाठ है, कौन सा पाठ किस तरीके से करना है, ये आपको पंडित जी ने बताया। लेकिन ये जो तमाम पाठ है इनको करने की अलग अलग विधि क्या है, पंडित जी से अब ये भी जान लेते हैं। पंडित जी विधियों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की अलग अलग विधि बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले विधि को कहते हैं वकार विधि। इस विधि में नवरात्र के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। सीधा पहला अध्याय पे मत जाइएगा। पहले आप आचमन प्राणायाम करके शुद्ध होइएगा, सापोद्धार पढ़िएगा, कवच पढ़िएगा, अर्गला पढ़िएगा, कीलक पढ़िएगा, अथर्व शीर्ष पढ़िएगा, रात्रि सूक्त पढ़िएगा। उसके बाद नवार्ण मंत्र का न्यास करिएगा, 1 माला जप करिएगा और पहले अध्याय का पाठ कर लीजिएगा और उसी पर क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। पहला दिन का वकार पाठ ये शुरू से दुर्गा सप्तशती में सब कुछ है? सब कुछ है। अच्छा, बस वही पाठ बस पहले पन्ने से शुरू करके। जी। ठीक है।
और नवरात्र में दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करिएगा। जब दूसरा अध्याय का पाठ आएगा ना तो उसमें विनियोग आएगा। हाँ, तो पाठे विनियोग जहाँ आएगा, हाथ में जल लेकर के विनियोग पढ़िएगा और विनियोग पाठे विनियोग जहाँ आए वहाँ जल गिरा दीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरे अध्याय का पाठ कर लीजिएगा। तीसरे अध्याय में कोई विनियोग नहीं आएगा, केवल ध्यान आएगा। चौथे अध्याय में कोई विनियोग नहीं आएगा, केवल ध्यान आएगा और चौथे अध्याय का पाठ कर लीजिए। पाठ के अंत में जो लिखा रहता है इति श्री सावर्णिके मन्वंतरे प्रथम अध्यायो, तो ये मत पढ़िएगा। आप कैसे पढ़ेंगे? ओम तत्सत अथ श्री दुर्गा सप्तशती सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म प्रथम ओम तत्सत। इति शब्द मत बोलिएगा, इति बिल्कुल नहीं बोलना है। ध्यान रखिएगा, किसी पाठ के अंत में जो इति लिखा हुआ है वो नहीं बोलना है। ओम तत्सत, उसकी जगह क्या बोलेंगे? ओम तत्सत, यही बोलेंगे, ओम तत्सत। देवी महात्म्य शक्रादिस्तु तिरनाम चतुर्थो अध्याय, हाँ, तो ये लिखा होता हाँ, है, तो ये यहीं तो, तक हाँ, ये ओम पढ़ा जा तत्सत, सकता। ओम तो तत्सत उसके बाद श्री सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्य चतुर्थो अध्याय शक्रादिस्तु, हाँ नहीं, तिरनाम चतुर्थो अध्याय, हाँ, ओम तत्सत। ओम तत्सत। ठीक है, तो नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और मैं कह रहा हूँ 13वें अध्याय तक आप जो है पाठ करेंगे। ये मतलब कि प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र के हिसाब से 3 दिन में आपका एक पाठ होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें, 10वें अध्याय का पाठ कर लेते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ कर लेते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ कर लेते हैं। 8वें दिन 13वें अध्याय का पाठ कर लेते हैं। एक आवृत्ति सप्तशती की होती है। अष्टमी के दिन घर में हवन करें और नवमी के दिन कन्या पूजन करें। लेकिन अगर आप समर्थ हैं, 3 पाठ कर सकते हैं पूरे नवरात्र में, तो उसमें आप ऐसा करें, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय और तीसरे दिन 5वें अध्याय से 13 अध्याय। उसके बाद सप्तशती का न्यास करके नवार्ण मंत्र का एक माला जप करके और तीनों रहस्यों को पढ़ करके क्षमा प्रार्थना करें। ये आपका पाठ करने का सही विधान होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक एक पाठ को कैसे करना है, उसकी विधि क्या हो, उससे किन शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, पंडित जी आपको तमाम जानकारियां विस्तार से दे रहे हैं। और इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि आज का कार्यक्रम अगर आप मिस करते हैं तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले किस भगवान की उपासना जरूरी होती है, दुर्गा सप्तशती पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी। देखिए, किसी भी शुभ कार्य से पहले कलौ चंडी विनायकौ, भगवान गणेश की पूजा का विधान है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले भी आपको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। प्रातः स्मरामि गणनाथ वनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंडदंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे, वशो मम आहम जानी गर्भधमा तुम जासि गर्भधम्म गणपतये नमः। और अगर आपने कलश स्थापना की है तो कलश का पूजन, नवग्रह पूजन, प्रतिष्ठा कलश का पूजन, दीपक का पूजन और भैरव की स्थापना आपने किया है तो भैरव का पूजन, नवग्रह की स्थापना किया है तो नवग्रह का पूजन। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के पुस्तक का पूजन करने के बाद ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। दुर्गा सप्तशती को पुस्तक को आम के चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उसको दिव्य ढंग से रख करके गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजन करें। इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच अर्गला कीलक स्त्रोत के पाठ से पहले सापोद्धार कर लें। ओम ह्रीं रिंग रेत स्वरूपिणे मधुकैटमर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ये वाला पूरा चैप्टर पढ़ लें। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र के द्वारा श्रापित है, इसलिए ऐसे में सापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। तो दुर्गा सप्तशती का एक दिन में पूरा पाठ न कर सकें तो पहले दिन सिर्फ
मध्यम चरित्र का पाठ करें, दूसरे दिन बाकी बचे 2 चरित्रों का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष स्तोत्र का नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि होती है। 10 बार अगर कोई आदमी दिव्य अथर्व शीर्ष का रोज पाठ करना शुरू कर दे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 12 वर्षों के बाद, 1-2 दिन में नहीं, 12 वर्षों के बाद उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। वो जो कुछ भी बोलेगा, श्राप, आशीर्वाद, वरदान, किसी के विषय में वो जो बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग दुर्गा सप्तशती के 10 बार अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं उनको वाक सिद्धि मिल जाती है। भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरत सह महामृत्युम तरत यह वेद इत्युपनिषद। और उसी में ये भी लिखा हुआ है अंत में कि मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो और उस समय दुर्गा सप्तशती का किसी सिद्धपीठ में पाठ कराया जाए तो चाहे किडनी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो और चाहे कोई कोमा में गया हुआ व्यक्ति हो, उसके लिए भी अगर 432 पाठ करा करके और शक्ति के विग्रह के सामने खड़े होकर के 10 पाठ करा दिया जाए तो निश्चित रूप से उसके आयुष्य की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका पाठ पूरे विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए और उसके बाद नवाड़ मंत्र से कम 1080 आहुति हवन भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जान लेते हैं रोगों से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का कौन सा मंत्र है जो रामबाण साबित हो सकता है। पंडित जी, वैसे तो दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ही रोग शोक को नष्ट करता है, जहाँ तक मेरी मान्यता है। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक मंत्र ऐसा है कि यदि आप किसी विशेष रोग में फंसे हुए हैं तो एक मंत्र 108 बार करिए। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति। इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करने से और गाय के घी से इस मंत्र से 108 बार आम की लकड़ियों पर आहुति देने से गंभीर बीमारियों से भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे लिए एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी।